Hello बच्चों, let's read the question. Question क्या है? Let T be the set of all triangles in Euclidean plane. Euclidean plane मतलब अपना वही रियल प्लेन x और y. Euclidean plane का नाम देख के कंफ्यूज ना हो जाइएगा, इसका मतलब होता है रियल प्लेन एक्स वाई. ठीक है, तो कह रहा है कि Euclidean plane है all set of all triangles. T be the set of 10 Euclidean plane or let a relation R on T be defined as A related B if A is congruent to B. कह रहा है कि for all AB belongs to T, then कह रहा है कि दो ट्राइंगल ले लिए जो इस तरह से एक दूसरे से रिलेटेड हैं कि A is congruent to B. जो ट्राइंगल है वो ट्राइंगल B के क्या है, कॉन्ग्रेंट है. तो हमें बताना है कि R क्या है. देन रिलेशन R को हमें बताना है कि वो रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, सिमेट्रिक है या इक्विवेलेंस रिलेशन है. तो इक्विवेलेंस रिलेशन मैं आपको बता दूं क्या होता है. इक्विवेलेंस रिलेशन, a relation will be equivalence, a relation will be equivalence if it is reflexive, transitive and symmetric. ठीक है, ठीक है. ऑर्डर सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव एक दूसरे से पहले सिमेट्रिक यहाँ लिख सकते थे, ट्रांजिटिव यहाँ पे इफ इट इज. ठीक है, तो अगर कोई भी रिलेशन अगर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव होता है तो क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा. तो आइए हम यहाँ पे जो दिया है, आवर रिलेशन टी ऑन आर इज डिफाइंड एज ए कॉन्ग्रुएंट टू बी. तो चेक करते हैं कि रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है. हेयर फर्स्टली चेक रिफ्लेक्सिव. तो रिफ्लेक्सिव चेक करने के लिए क्या होना चाहिए बच्चों, ए रिलेटेड ए होना चाहिए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए. जिस सेट पे ये मतलब रिलेशन डिफाइन हो उस सेट पे. तो हेयर वी हैव ए रिलेटेड बी if A is congruent to B. Congruent to B. Congruent to B. ठीक है, और A और B क्या है, ट्राइंगल है. तो मैं आपको बता दूं, अगर A कोई ट्राइंगल है, मान लीजिए एक ट्राइंगल है, वो अगर ए कोई ट्राइंगल है तो वो खुद से क्या होता है, कॉन्ग्रुएंट होता है. तो हेंस हम कह सकते हैं बाय डेफिनेशन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी कि कोई ट्राइंगल खुद से ट्राइंगल होता ही होता है. खुद से मतलब कॉन्ग्रुएंट होता है. कोई भी ट्राइंगल खुद से कॉन्ग्रुएंट होता है. तो हेंस इट इज रिफ्लेक्सिव. यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए रिलेटेड ए, आई दैट ए इज कॉन्ग्रुएंट टू ए बाय डेफिनेशन ऑफ congruent of triangles. ठीक, कि कोई भी ट्राइंगल खुद से कॉन्ग्रुएंट होता है. अब बी हमें क्या दिखाना है, नाउ वी हैव टू शो इन बी मतलब सिमेट्रिक. सिमेट्रिक दिखाने के लिए क्या करना होगा कि अगर ए रिलेटेड बी है तो दिस इंप्लाइज बी रिलेटेड ए होना चाहिए. यानी इसके कहने का मतलब कि अगर कोई ट्राइंगल ए जो कॉन्ग्रुएंट है बी के, तो बाय डेफिनेशन ऑफ कॉन्ग्रुएंट बी विल बी आल्सो कॉन्ग्रुएंट टू ए. मतलब अगर ए कोई ट्राइंगल है और वो बी के कॉन्ग्रुएंट है तो ये जो बी ट्राइंगल होगा वो भी ए के कॉन्ग्रुएंट होगा. हेंस बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ए. हेंस वी से दैट बी इज सिमेट्रिक and B is symmetric. ठीक है, अब आते हैं सी पे. सी में हमें क्या दिखाना है, ट्रांजिटिव. ट्रांजिटिव मतलब अगर ए रिलेटेड बी हो, बी रिलेटेड सी हो, तो दिस इंप्लाइज ए रिलेटेड सी होना चाहिए. तो मैं बता दूं बच्चों कि अगर ए कोई ट्राइंगल है और ये इसके कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है, और ये जो दूसरा बी अगर कोई कॉन्ग्रुएंट हो रहा है
एक तीसरे ट्रायंगल इसके, तो ये जो ट्रायंगल है वो इसके कॉन्ग्रुएंट होगा, ठीक है, बाय डेफिनेशन ऑफ ट्रायंगल्स और कॉन्ग्रुएंसी। हेंस वी से दैट, हम कहेंगे कि अगर A is congruent to B and B is congruent to C, then this will implies A is congruent to C or all A, B, C belongs to set of triangles T. By definition of congruency of triangles. तो इस तरह ये जो रिलेशन है वो क्या हो गया, ये रिलेशन हमारा क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव भी हो गया, ट्रिमेट्रिक भी हो गया, ट्रांजिटिव भी हो गया। हेंस गिवन रिलेशन इज इक्विवेलेंस रिलेशन। हेंस रिलेशन इज इक्विवेलेंट। हेंस रिलेशन इज इक्विवेलेंट। तो कौन सा ऑप्शन ट्रू हो जाएगा बच्चों, देखते हैं। सी ऑप्शन इज ट्रू, सी को टिक कर दीजिए। आई होप बच्चों यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन। थैंक यू।